हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो से हम लोग जावास्क्रिप्ट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने HTML को अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के साथ लिंक किए हुए। ठीक है, मैं इसका पाथ कॉपी करके यहाँ से, ठीक है, और अपने जो था ब्राउज़र है उसमें पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ H1 के अंदर। ठीक है, ये मैंने लिख ली थी, मैंने रिलोड कर लिया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, हम लोग देखें जावास्क्रिप्ट की फाइल में जो कुछ चेंजेस करते हैं, हमने क्या करना है, राइट क्लिक करना है फर्स्ट ऑफ ऑल और इंस्पेक्ट पे आ जाना है। वो हमें यहाँ पे देखें एलिमेंट है, एलिमेंट के साथ कंसोल है, हमें कंसोल में नज़र आती हैं। हम लोग जो कुछ भी जावास्क्रिप्ट की फाइल में चेंजेस करते हैं, ठीक है, वो हमें यहाँ पे कंसोल में नज़र आती हैं। इसे ओपन करना बहुत आसान है। आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है, तो हमारा कंसोल ओपन हो जाता है। इसे कंसोल भी देखिए, एलिमेंट है, कंसोल है, सोर्स है, नेटवर्क है। हमने सिर्फ हमारा फिलहाल कंसोल के साथ काम है। ठीक है, अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कोड को प्रिंट करने के लिए, मतलब एक कंसोल में दिखाने के लिए दो तीन तरीके हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कह देता हूँ, आपने कंसोल डॉट लॉग लिख लेने। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, जो नॉर्मली हर कोई दिखाता है स्टार्ट में, ये आ गया। ठीक है, अगर आपने कोई यहाँ पे वार्निंग दिखानी है तो उसके लिए है कंसोल डॉट वार्न। ठीक है, मैं फिर से लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अभी हमें एक वार्निंग दिखा रहा है। और अगर आपने एरर दिखाना है, ठीक है, तो फिर लिख लेंगे कंसोल डॉट एरर। ठीक है, मैं लिख लूँगा, सेव कर लेते हैं। अभी आप देखें हमें यहाँ पे एक एरर नज़र आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको इतनी तो समझ आ गई होगी। ठीक है, बहुत सिंपल था। अब इसके अलावा हमारे पास वो क्या चीज़ें हैं, कौन से वर्ड्स हैं जो जावास्क्रिप्ट में हम लोग एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं पहले से आपको बताना चाहता हूँ। अब जावास्क्रिप्ट में बात वर्ड्स रिजर्व है, मतलब हम लोग वो यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि वार, लेट, कॉन्स्ट, ये सारे वर्ड हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में। जैसे कि इसके अलावा है हमारे पास फॉर, ठीक है, वाइल, हमारे पास इफ़ है, एल्स है। अब हमारे पास और भी वर्ड्स हैं जो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, जैसे क्लास भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और कौन से हम लोग वर्ड यूज़ कर सकते हैं, अब कुछ ही वर्ड्स हैं इसके। अब हम लोग कह सकते हैं ये वर्ड, ये कीवर्ड्स हैं, और वो वर्ड्स होंगे जो से अभी हमने लिखे हुए थे, ये वाले। मैं इनको कह देता हूँ। ठीक है, मैंने कह दिया ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है, और कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ कुछ भी, ही, शी, मैं कहता हूँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये अब हमारे पास वर्ड्स हैं, ही, शी, जो से भी, मतलब आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो वर्ड जिनको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते जावास्क्रिप्ट में, जो पहले से रिजर्व हैं, उन्हें हम लोग कीवर्ड कहते हैं, और जो से हम लोग यूज़ कर सकते हैं उन्हें हम लोग वर्ड कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास हैं वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, मैं ये हटा देता हूँ, मैं कह देता हूँ वेरिएबल किसे कहते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ कार स्पीड। ठीक है, अब कार की स्पीड हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती, चेंज होती रहती है। जैसे कि अभी आप गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, स्पीड पे जा रहे हो आप। फिर इसके बाद स्पीड आप तेज़ करते हो, तो अभी हो जाएगी कार स्पीड इक्वल टू 40 किलोमीटर। ठीक है, तो ये चेंज हो रही है। ठीक है, हर वो चीज़ जो चेंज होती रहे जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, हर वो वैल्यू जो चेंज होती रहे, वो वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग, हमारे पास वेरिएबल की थ्री टाइप्स हैं।
ठीक है। लेकिन थर्ड जो सी कांस्टेंट है वो चेंज नहीं होता, जैसे कि जो सी है वॉर, वॉर, ठीक है, लेट और कॉन्स्ट, ठीक है। अब इन ये वॉर में और लेट में भी काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन ये जो थे ये एडवांस टॉपिक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल समझे कि वॉर और लेट कुछ हद तक सेम है। जैसे कि मैं कहता हूँ लेट ए, मैं आपको बता देता हूँ, ए इक्वल टू मैंने कह दिया 10, ठीक है। फिर मैं नीचे आके कहता हूँ ए इक्वल टू 10, ए इक्वल टू सॉरी 20, ठीक है। तो मैं कह दूंगा अगर कंसोल डॉट लॉग करके मैं कह दूँ अगर ए, तो अभी हमें ये वैल्यू यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ठीक है, 20, और ए की वैल्यू देखिए चेंज हो गई है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं नीचे आके कह दूँ सॉरी वॉर बी इक्वल टू मैं कह दूँ 20, ठीक है, और नीचे आके कह दूँ बी इक्वल टू मैं कह दूँ 30, ठीक है। मैं नीचे फिर से आके कह दूँ एल जी कंसोल डॉट लॉग मैं कह दूँ बी, ठीक है। तो 20 30, 20 जो सी वैल्यू वैल्यू है वो ए लेट ए की है, और जो सी बी जो सी ये 30 वैल्यू है ये वॉर बी की है, ठीक है। अब इनमें छोटा 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 जो सा डिफरेंस है मैं उधर ही बता देता हूँ। जैसे कि मैं कह देता हूँ मैं लेट ए यहाँ पे डिफाइन दोबारा नहीं कर सकता, देखिए हमें बता रहा है कि ए ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। अब लेकिन वार के केस में ऐसा नहीं है, मैं वार बी लिख लूँ और यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे दूँ, जैसे मैं लिख लूँ 40, ठीक है, तो ये मुझे एरर नहीं देगा बी, ठीक है, देख रहे हैं एरर नहीं दे रहा। तो अभी कांस्टेंट देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट ए मैं कहता हूँ इक्वल टू 10, लेकिन अगर मैं नीचे आ कह दूँ ए इक्वल टू 20, मैं आपको बेसिक एग्जांपल से समझा रहा हूँ तो आगे आपको समझ आ जाए, ठीक है। सी एल जी मैं कह दूँ कंसोल डॉट लॉग मैं कह दूँ ए, तो ये भी हमें एरर देगा। अभी आप देखो, देखिए टाइप एरर असाइन टू कॉन्स्ट वेरिएबल, कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता। अगर मैं अभी देखें ये ए इक्वल टू 20 हटा दूँ तो ये भी एरर हट जाएगा, हमें हमारी वैल्यू दे रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हमारे पास एक टॉपिक है होस्टिंग, ठीक है, ठीक है, होस्टिंग। अब इसमें क्या, इसमें कि हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, इसमें हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ कैसे। मैं ये कह देता हूँ वॉर ए इक्वल टू 10, ठीक है, और मैं ये देखें अभी हमने ये थर्ड लाइन में डिफाइन किया और मैं ऊपर जाके कहता हूँ वॉर ए, ठीक है। तो ये अभी हम मुझे एरर नहीं देगा, यहाँ पे देना एरर चाहिए लेकिन ये मुझे अनडिफाइंड बता रहा है, ठीक है। ये क्यों मैं बता देता हूँ। जावा स्क्रिप्ट में जब हम लोग कोड कर रहे होते हैं, जैसे मैंने लिख लिया वॉर, मैंने नीचे सबसे समझे बीच में वो सारा कोड लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने लिख लिया नीचे वॉर ए इक्वल टू 10, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये वॉर ए जो सा है ये उठा के बिल्कुल टॉप लाइन पे ये डिफाइन कर देगा, ठीक है, वॉर ए, ठीक है। और नीचे आके ये कह देगा इधर ए इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये तो ऊपर डिफाइंड है लेकिन वैल्यू इसकी असाइन नहीं है, ठीक है। मैं कह दूंगा कंसोल डॉट लॉग ए, तो अभी हमें मुझे अनडिफाइंड सेम आंसर देगा अनडिफाइंड है, ठीक है। आई होप आपको इतनी समझ आ गई होगी, इतने बड़े टॉपिक नहीं है। कोई आपसे पूछे होस्टिंग किसे कहते हैं, वेरिएबल को यूज़ करने से पहले हम लोग उसे असाइन कर सकते हैं, ठीक है, इसे होस्टिंग कहते हैं, सिंपल आंसर है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है। सिंपल चीज़ बताता हूँ, ठीक है। लेट ए लेट ए, ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूँ एल जी कंसोल डॉट लॉग ए
और मैं दोबारा लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग बी, ठीक है। तो अब देखें, अब हमें मुझे कह रहा है, पहले बता रहा है कि अनडिफाइंड, ठीक है, और बी इज़ नॉट डिफाइंड। अभी आपको पता चल रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अनडिफाइंड का मतलब ये है, ये जो अनडिफाइंड है इसका मतलब ये है कि हमने वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है, वेरिएबल है, लेकिन उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है। जैसे कि देखें, मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ। जैसे कि देखें, ए इस वक्त मौजूद है, लेकिन हमें इसके इक्वल करके कुछ वैल्यू दी हुई नहीं है, ठीक है। लेकिन बी, आपको इस पूरे पेज में बी नज़र ही नहीं आ रहा, मतलब बी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब भी अगर आपको कोई वैल्यू शो करे कि कंसोल में अगर आपको कोई वैल्यू शो करे कि यार नॉट डिफाइंड है कोई चीज़, तो मतलब वो उस पेज पे है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। जो सी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती हम लोग उसे नॉट डिफाइंड कहते हैं, और जो सी चीज़ एग्जिस्ट करती है लेकिन उसकी वैल्यू का हमें पता नहीं होता, उसे हम लोग अनडिफाइंड कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतनी समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रिमिटिव और रेफरेंस। प्रिमिटिव और रेफरेंस, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लोग इस पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर, लेकिन बहुत सिंपल टॉपिक है। कैसे, मैं बता देता हूँ। मैं कह देता हूँ कॉन्स्ट, या फिर लेट ए इक्वल टू, मैं कह देता हूँ 10, ठीक है, समझे, ठीक है। ए इक्वल टू मैंने 10 कर लिया, मैं कहता हूँ लेट बी इक्वल टू ए, मैंने जरा कह दिए ए की वैल्यू है 10, ठीक है, और मैंने कहा बी की वैल्यू जो सी है वो इक्वल कर दो 10, जैसे कि ए की वैल्यू है, ठीक है। ए की वैल्यू ऑलरेडी 10 है, तो मैंने से कहा बी को ए की इक्वल कर दो, ठीक है। अब मैं ज़रा कह देता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए, मैं कह देता हूँ कंसोल डॉट लॉग बी, ठीक है। तो अभी देखें, हमें 10 10 दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आके कह दूंगा इधर, इधर आके कह दिया बी इक्वल टू ए प्लस 10, ठीक है। तो देखें अभी 20 हो गए, ठीक है। आई होप आपको इतनी समझ आ गई होगी। इसका आंसर आया है, सॉरी, अगर आपने किसी चीज़ को प्रिंट करना हो जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, तो आपने बैक स्लैश 2 बार प्रेस करने, तो आप उसे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं इधर आके भी कमेंट कर देता हूँ, इधर आके कह देता हूँ इसका आंसर आया था 20, ठीक है। अब मैं कहता हूँ लेट लेट मैं कहता हूँ सी इक्वल टू, मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, ब्रैकेट के अंदर मैं कह देता हूँ, मैंने कह दिया 10 20 30, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को हम लोग जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में कहते हैं, ये सी बॉक्स टाइप ब्रैकेट है, इसे जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं अरे, ठीक है। बस ये समझिए कि एक चीज़ है जिसे जो बॉक्स की तरह दिखती है उसे हम लोग अरे कहते हैं, जिस तरह, ठीक है। मैं कहता हूँ लेट डी इक्वल टू, तो कह देता हूँ सी, ठीक है, जिस तरह हमने ऊपर किया था, ठीक है। मैं इधर आके कहता हूँ एल जी सी कंसोल डॉट लॉग सी, मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग डी, ठीक है। अभी आप देखो, तो अभी हमें बता रहा है कि अरे के अंदर, इस अरे के ऊपर अंदर 3 वैल्यूज हैं, ठीक है, और नीचे वाले अरे के अंदर भी 3 वैल्यूज हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे ए को, हमने ये सॉरी सी को डी की, सॉरी डी को सी के इक्वल किए हुए है। हमने कहा कि सी के अंदर जितनी भी वैल्यू हैं वो डी को भी दे दो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग, मैं नीचे आ जाता हूँ, मैं इधर आके कहता हूँ डी डॉट पॉप, ठीक है, मैं कहता हूँ डी डॉट पॉप। अब देखें, मैंने कह दिया डी डॉट पॉप, तो अभी देखें दोनों में से वैल्यू रिमूव हुई है। ये पॉप क्या करता है, ये वैल्यू, ये अरे का एक फंक्शन है, ये मैं बाद में आपको बता दूंगा, जो वैल्यू रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। मैंने
मैंने खाली अभी सिर्फ डी को वो किया हुआ था, ठीक है। मैंने डी को चाहिए तो ये था कि इसकी वैल्यू आती हमारे पास 10, 20, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए थी, इधर इसमें लिख लेता हूँ 10, 20, 30। लेकिन सी के अंदर से भी 30 रिमूव हुआ है। ये क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप समझें कि आपके घर में एक एसी है, ठीक है, और उसका एक ही रिमोट है, ठीक है। उस एक एसी है, उसका एक ही रिमोट है। अब आपके घर में बंदे 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ। तो समझे भी आपके घर में एक एसी है, ठीक है, और अभी वो एसी का रिमोट ये भी यूज़ कर रहा है, ये भी यूज़ कर रहा है, ठीक है, और ये भी यूज़ कर रहा है। अब समझे ये जो सा है हमारे पास सी है, ठीक है, और ये हमारे पास जो सा है डी है, ठीक है। अब डी ने एसी का रिमोट तोड़ दिया है। अब इसने एसी का रिमोट तोड़ दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास एसी का रिमोट नहीं है। तो अब बताएं, अगर एसी का रिमोट डी ने तोड़ दिया तो सी के पास रिमोट होगा? नहीं होगा ना। मतलब ये कि जो सी चीज़ डी के पास है वही चीज़ सी के पास भी है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास यही हो रहा है। हर वो चीज़ देखें, जावास्क्रिप्ट में हर वो चीज़ जिसके साथ ब्रैकेट्स नहीं लगे हुए वो प्रिमिटिव कहलाती है, ठीक है। जैसे हमारे पास स्ट्रिंग है, जैसे हमारे पास इस तरह आप ये कॉलम देखें तो हम ये स्ट्रिंग है, ठीक है। नंबर है, जहाँ पे आप ब्रैकेट लगती है, सॉरी, जहाँ पे भी ब्रैकेट्स आप देख रहे हो, ऐसे ब्रैकेट या फिर ऐसी ब्रैकेट्स, ठीक है। तो वो जो है रेफरेंस कहलाता है, ठीक है। अभी मैंने आपको जिस तरह रिमोट वगैरह की एसी की रिमोट वगैरह की मिसाल दी है, आपको आई होप आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास कंडीशनल्स, ठीक है। कंडीशनल क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, अब मैं कह देता हूँ, अभी आपको पता है ये लेट में मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है, तो ये इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि समझें आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये 20 रुपये हो जाएं, तो आपके पास ये 20 रुपये हो जाएं तो चॉकलेट आप ख़रीद लो, ठीक है। अगर आपके पास 20 रुपये नहीं होते तो आप ना ख़रीदो। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंडीशनल, ठीक है। जैसे कि इफ़, ठीक है, सॉरी, इफ़, जिसे हम लोग जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में कहते हैं कंडीशनल को इफ़ और एल्स, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं कहता हूँ अगर ए की वैल्यू, मैं कहता हूँ अगर ए लेस देन है 20 से, ठीक है। मैंने कह दिया अगर ए लेस देन 20 है तो डोंट बाय, ठीक है। और मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो अभी आप देखो हमारे क्या आंसर आएगा, डोंट बाय, ठीक है। मतलब ए जो सा है उसकी वैल्यू जो सी है अभी 20 से कम है। अगर मैं नीचे कह दूँ ए इक्वल टू 30, ठीक है, तो अभी हमें आंसर दूसरा कुछ और देगा, ठीक है। अभी कहते हैं बाई कर लो, ठीक है। ठीक है, आपको समझ आई होगी। आई होप आपको कंडीशन समझ आ गई होंगी, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास लूप्स। लूप्स हमारे पास तीन टाइप्स के, ठीक है। हमारे पास जो सी है वाइल, फॉर और डू वाइल लूप। ये डू वाइल लूप इतना कोई ख़ास यूज़ नहीं करता, लेकिन फिर भी बता दूंगा, ठीक है। अभी आपने कोई चीज़ प्रिंट करनी है रेगुलरली, ठीक है, मतलब 10 टाइम 20 टाइम जितना आप करना चाहो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ
मैंने लिख लिया हेलो यूट्यूब, ठीक है। मैंने इस तरह ये तकरीबन एक साथ 8 बार प्रिंट कर लिया, ठीक है। तो अभी हमारे पास लाइन से आ रहा है। देखिए इसमें कोड कितना, अभी कोडिंग में एक रूल है, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, ठीक है। अब इसमें देखिए कितनी कितनी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। अगर आप ये ना भी देखो कि हेलो यूट्यूब रिपीट हो रहा है, लेकिन फिर भी देखें कंसोल डॉट लॉग कितनी बार रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं। तो हमारे पास एक इजी वे ये है। अब हमारे पास जो पहले लूप है वाइल, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं कहता हूँ वाइल आई की वैल्यू जब तक लेस देन 10 है, ठीक है। मैं कहता हूँ आई की वैल्यू हर बार बढ़ाते जाओ, ठीक है। और जब तक इस आई की वैल्यू बढ़ती नहीं है, मैं कह दूंगा कंसोल डॉट लॉग, और मैं साथ में ये भी कह सकता हूँ आई को प्रिंट करते जाओ, ठीक है। तो देखते हैं अभी हमें हमें ये प्रिंट करके दे रहे, देखें हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 बार प्रिंट हो गए, ठीक है। ये इतना सिंपल है, ठीक है। क्योंकि पहले हमने एक पीस ऑफ कोड को हमने देखें, हमने पहले अच्छे खासे कोड को कॉपी किया था, जैसे कंसोल डॉट लॉग, और प्रिंट हो रहा था 10 बार प्रिंट हो रहा था, ठीक है। हम लोगों को प्रिंट करने के लिए सारा का सारा तकरीबन इसे कंसोल डॉट लॉग को 10 बार लिखना पड़ रहा था, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, जैसे फॉर लूप है हमारे पास। मैं लूप्स के ऊपर और डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। सॉरी सम टाइम मैं ज़रा वीडियो बनाने में लेट हो जाता हूँ, कुछ काम होते हैं घर के भी, ठीक है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ लेट आई इक्वल टू 0। मैं कहता हूँ अगर आई लेस देन है 20, ठीक है, तो ऐसा करो। मैं इधर ही इसी में ही कहता हूँ आई की वैल्यू बढ़ाते रहो, ठीक है। और मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो, और मैं यहीं पे कहता हूँ मुझे आई की वैल्यू भी बताते जाऊँ, ठीक है। तो ये देखें, अब देखें ये जो है 0 से शुरू हुआ है और 19 पे रुका है, जबकि वाइल लूप जो था वो 1 से शुरू हुआ था, ठीक है। इसमें आपको ये डिफरेंस नज़र आ रहा भी होगा। ये भी हुआ प्रिंट 20 बार ही है, ठीक है, लेकिन ये एक नंबर पहले से शुरू हुआ है, ठीक है, 0 से शुरू हुआ है। अब डू वाइल लूप क्या करता है, ये अभी हम लोगों को प्रिंट करने में मतलब बार बार कंसोल लॉग लिखना नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बाद डू वाइल लूप क्या करते हैं मैं वो बता देता हूँ। लेट आई इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब मैं कह दूंगा डू, ठीक है। अब इसमें डू पहले लिखना होता है, मतलब ब्रैकेट्स पहले लग जाती हैं, ठीक है। मैं कह दूंगा आई को प्लस प्लस करो, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग आई, ठीक है। अब इसमें एक ट्विस्ट है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं कह दूंगा आई अगर लेस देन 5 है तो अभी आप देखोगे, अभी आपको 21 नज़र आ रहा है। अभी आप कहोगे यार आई की वैल्यू तो 5 से पहले से भरी है, ठीक है, आई की वैल्यू 20 है, तो ये प्रिंट क्यों हो रहा है, ठीक है। ये प्रिंट इसलिए हो रहा है कि इसने इधर आके डू आई लूप में देख रहा है कि इधर आई की वैल्यू बढ़ानी है, ठीक है। ये आई प्लस प्लस का मतलब ये है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। ये जब भी मतलब अगर मैंने सॉरी ये बताया नहीं था पहले, आई प्लस प्लस का मतलब ये आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। मतलब आई की वैल्यू जितनी भी है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमारे पास है आई की वैल्यू 20 है, आई इज इक्वल टू 20 प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आएगा 21 और फिर आएगा आई इज इक्वल टू 21 प्लस
1 22, ये बार बार चलता रहेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है दो और प्रॉपर्टीज, मैं आपको पहले लिख के बता देता हूँ। फॉर लेट आई इज इक्वल टू 10, सॉरी आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं कह देता हूँ अगर आई लेस देन छोटा है 10 से, तो मैं कह दूँगा आई प्लस, सॉरी आई मैं प्लस प्लस लिख लूँ या फिर आई इक्वल टू आई प्लस 1, मैं इस बार ये लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं कह दूँगा इफ़, पहले मैं कह दूँगा इफ़ अगर आई ट्रिपल इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है, तो मैं कह दूँगा ब्रेक, ठीक है। अभी आप देख लो, मैं लिख लूँगा CLG कंट्रोल डॉट लॉग आई, ठीक है। तो अभी आप देखोगे, ये मैंने ऊपर लिखना था, सॉरी। तो अभी देख लेते हैं, ठीक है। 1 2 3, ये 3 तक ही प्रिंट हुए, इसके बाद रुक गए, ठीक है। अब हमारे पास एक और स्टेटमेंट है ब्रेक के अलावा, कंटिन्यू, ठीक है। तो अब कंटिन्यू क्या करेगा, हमने कहा है कि अगर ये 3 के इक्वल हो, देखें ये मैंने एक और चीज़ इनसे, ये मैंने ये तीन बार इक्वल लगाया है, मैं आपको बता देता हूँ। 3 बार इक्वल का क्या मतलब है, मैं कह रहा हूँ इनको इक्वल करो, इनको मिलाओ आपस में, कि मतलब जैसे कि मैं आपको, हम लोग वो उसमें कहते हैं, मैक्स में कहते हैं कि आई, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी 2 इक्वल टू 2 है ना, ये ये ठीक स्टेटमेंट है ना, 2 इक्वल टू 2, ठीक ठीक है। अभी हम लोग चेक करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, अभी हम लोग चेक करने के लिए जावास्क्रिप्ट में हम लोग ये ट्रिपल इक्वल यूज़ करते हैं, और इसमें हम लोग डबल इक्वल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हम लोग डबल इक्वल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन, और ट्रिपल इक्वल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डबल इक्वल में ये सिर्फ देखेगा कि ये वैल्यू सेम है या नहीं, ठीक है। ये डबल इक्वल में क्या देखेगा, और ट्रिपल इक्वल में क्या देखेगा, ट्रिपल इक्वल में इसकी डेटा टाइप भी देखेगा। मैं जावास्क्रिप्ट में जितने भी डेटा टाइप से मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। पहले ये वीडियो कवर कर लें, तो अभी देखें रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। इसमें से ये इसने 3 को हटा दिया, हमने कहा है जब अगर आई ट्रिपल इक्वल टू 3 हो जाए, जब आई की वैल्यू 3 के इक्वल हो जाए, तो इसे 3 को निकाल लो, ठीक है। 3 को इसमें से निकाल लो, बाकी तुम चीज़ें चलाते रहो, ठीक है। और ब्रेक से क्या होता था, ब्रेक से ये होता था जब ये 3 के इक्वल होता था, ठीक है। मैं आपको ब्रेक लगा के बता देता हूँ, मैं कह देता हूँ ब्रेक, जब ये 3 के इक्वल होता था, ठीक है, तो ये बाकी सब सिर्फ 0 1 2 तक प्रिंट हुए, 3 के इक्वल हुई तो बस बाकी सारी के सारा इसने लूप को रोक दिया, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास डेटा टाइप्स। जब जावास्क्रिप्ट में हमारे पास है स्ट्रिंग, ये जो कॉलम्स हैं, डबल कोट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा सिंगल कोट्स हैं, ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग कहलाती है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास नंबर, जैसे कि 2 3 4 और 2 3 4 5 6, ये हमारे पास नंबर है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास बूलियन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लेट, सॉरी वॉर ए इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, या फिर ए इक्वल टू मैं कहता हूँ ट्रू, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स वैल्यू को हम लोग बूलियन वैल्यू कहते हैं, ठीक है। और अनडिफाइंड भी एक वैल्यू में आता है, ठीक है। और इसके अलावा आप नेट पे जाके देख भी सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। हमें बता रहे देखें स्ट्रिंग है, नंबर है, आप यहाँ पे फिजिकली देख भी सकते हो, ठीक है। आपको देखें, हमें यहाँ पे बता भी रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया भी है बुलियन कौन सा होता है, ठीक है। अब हमारे पास है एक और प्रॉपर्टी
सॉरी एक चीज़ कह सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 लाइंस का कोड है, मैं इसे ज़रा बड़ा कर लूँ। अगर आपके पास 100 लाइंस का कोड है, ठीक है, जैसे कंसोल में फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ 100, ठीक है, हमारे पास 100 लाइंस का कोड है, ठीक है। मैं इसे सारे को कॉपी कर लेता हूँ, इसे कॉपी कर लिया, यहाँ से हटा दिया। अब ये 100 लाइन्स का जो सा कोड है आपका, आप कहते हो कि यार मुझे ये मुख्तलिफ जगह पे बार बार यूज़ करने हैं, ठीक है। या फिर आप कहते हो कि यार जब मैं यूज़ करना चाहूँ तभी यूज़ कर सकूँ, इसके अलावा बार बार एक खुद बहुत प्रिंट ना हो। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस हैं, लेकिन हम लोग फिलहाल जो से नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है, वो यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। अब आप फंक्शन का कोई भी नाम रख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं लिख लेता हूँ हेलो, ठीक है, और इसके अंदर मैंने लिख लिया जो से मैंने 100 टाइम समझे, मैंने कंसोल डॉट लॉग के से मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब फंक्शन को कॉल करने के लिए, मतलब आपने फंक्शन को यूज़ करने आपने लिखने, मैंने सॉरी हेल नाम का फंक्शन बना हुआ, ठीक है। अब इससे मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। अब ये देखें, मैं इधर आ जाता हूँ, अब देखें ये हमारे पास प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब मैं इधर आके अगर इसे 2-3 बार और कर लूँ, ठीक है, तो अब देखें अब ये कितनी बार प्रिंट हो जाएगा, देख रहे हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। फंक्शन का फिलहाल काम यही है, मैं आगे एडवांस में आपको समझाऊंगा। इसके बाद हमारे पास अरे की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अरे कौन सा था मैं आपको बता दूं, लेट ए ब्रैकेट्स, आपको ब्रैकेट्स याद रखनी है, ठीक है। अरे का भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। अब मैं इधर कहता हूँ, ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे कंट्रोल में अरे मिल रहा है, ठीक है। अब अरे के अंदर हमें इंडेक्सिंग मिलती है, ठीक है। अब देखो अरे जो है फर्स्ट वैल्यू जो है 0 इंडेक्स से शुरू होता है, ठीक है। 0 1 2 3 4 4, ठीक है। मैंने यहाँ पे जान पूछ के 1 2 3 लिखा हुआ है, ताकि हमें पता चले, देखें जाके हमें पता चले कि यार अरे कैसे काम कर रहे, ठीक है। अरे में इंडेक्सिंग होती है, 0 से इंडेक्स शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं अगर कह दूँ मुझे सारा का सारा अरे नहीं चाहिए, अरे में जो सी सेकेंड इंडेक्स पे 2 पे है, ठीक है। तो पहले आप, मैं इसे रिलोड नहीं करता, पहले आपको मैं वो बता देता हूँ। देखें वो 0 1 2 2 पे हमारे पास 3 है, तो जब मैं इसे रिलोड करूँगा तो हमें सिर्फ 3 प्रिंट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आपको चाहिए, आप कहते हो कि यार फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, हमारे पास फोर्थ इंडेक्स पे 5 है, ठीक है। देखें ये 1 पे 0 आ रहा है, ठीक है, 2 पे 1 आ रहा है, 3 पे 2 आ रहा है, 4 पे 3 आ रहा है, 5 पे 4 आ रहा है, ठीक है। ये 0 इंडेक्स से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास अरे की कुछ मेथड्स हैं। पुश पॉप मैं आपको लेके बता देता हूँ। देखिए हमारे पास ये मेथड है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास ये जिनसे 5 मेथड्स हैं, ठीक है। पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट और स्प्लाइस, ठीक है। अब शुरू करते हैं, मैं कह दूंगा ए, ठीक है, मैं कह दूंगा ए डॉट पुश, सॉरी पुश मैं कह दूंगा 10, ठीक है। मैं लिख लूँगा कंसोल डॉट लॉग और मैं कह दूंगा ए, ठीक है। तो अभी आप देखोगे इसमें एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, ठीक है। लास्ट में एक वैल्यू आपको ऐड होती हुई नज़र आ रही है 10, ठीक है। अब पुश ने क्या किया है, ये 10 को इसके अंदर ऐड कर लिया, ठीक है। अगर आप कहते हो नहीं यार मैं एक वैल्यू रिमूव करना चाहता हूँ, मैं कह दूंगा ए डॉट, हमने जो था अभी 10 ऐड किया था ऊपर, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे मैंने कह दिया पुश, सॉरी ए डॉट पॉप, ठीक है। तो अभी मैं नीचे कह दूंगा, अब ब्रैकेट्स हम लोग थोड़ी लोग पूछेंगे यार ब्रैकेट्स क्यों लगाते हैं। ब्रैकेट्स ये एक तरह का इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग ब्रैकेट्स लगाते हैं। अब मैं कह दूंगा ए, ठीक है,
जब हम लोग इसे रिलोड करेंगे, ठीक है, तो देखें ऊपर हमने ए ऐड किए हुए, ठीक है, सॉरी 10 ऐड किए हुए, नीचे हमने 10 रिमूव कर लिए, ठीक है। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जिसे हमने यहाँ पे शिफ्ट है। अब लोग समझेंगे कि यार ये शिफ्ट प्रॉपर्टी में सॉरी ए के अंदर अरे के अंदर वैल्यू ऐड करने के लिए यूज होगा, लेकिन नहीं, शिफ्ट जो सा है सॉरी शिफ्ट जो सा है वो वैल्यू रिमूव करने के लिए यूज होगा। अब हम लोग पॉप के साथ वैल्यू जो थी पीछे से रिमूव कर रहे थे, अब इसके साथ हम लोग आगे से वैल्यू रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ शिफ्ट, ठीक है, और अभी देखिए कंट्रोल डॉट लॉग ए, ठीक है, तो अभी आप देखोगे 1 इसने गायब कर लिया, ठीक है, 1 रिमूव कर लिया। अब आप कहते हो नहीं मैं वैल्यू ऐड भी करना चाहता हूँ, मैं कह दूंगा आगे फ्रंट में वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, देखिए मैं आपको कह दूंगा ए डॉट अनशिफ्ट, ठीक है, 10, ठीक है, मैं कह दूंगा कंट्रोल डॉट लॉग ए, ठीक है, तो अभी आप देखोगे 10 टू, देखें यहाँ से यहाँ पे इसने 1 रिमूव किए अनशिफ्ट के साथ, और ठीक है, और हमने यहाँ पे शिफ्ट के साथ वैल्यू ऐड कर लिया, ठीक है, सॉरी अनशिफ्ट के साथ वैल्यू ऐड कर लिया है। अनशिफ्ट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, अनशिफ्ट वैल्यू को ऐड करने के लिए, और शिफ्ट वैल्यू को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आई होप आपको इतनी समझ आ गई होगी। अब हमारे पास है स्प्लाइस, ठीक है, मैं कह दूंगा ए डॉट, अब इसमें देखें, अब इसमें हमें बता रहा है स्टार्टिंग और नंबर बताने कि कौन कहाँ तक हमने कितने नंबर रिमूव करने, ठीक है, मैं कह दूंगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था अरे के अंदर इंडेक्सिंग होती है, ठीक है, अब हमने कितने कौन से इंडेक्स से नंबर रिमूव करने, मैं कह दूंगा यहाँ पे आके 2 इंडेक्स से रिमूव करो और 2 नंबर रिमूव करो, ठीक है। तो अब देखें मैं नीचे आके मैंने कंट्रोल डॉट लॉग नहीं किया, मैं कह दूँ कंट्रोल डॉट लॉग ए, ठीक है, तो अभी आप देखो फर्स्ट में देखें नीचे इसकी लेंथ 3 हो गई, तो इस वजह से ऊपर भी लेंथ 3 ही बता रहा है, ठीक है, लेकिन देखें इसने ऊपर इसकी देखें 0 1 2, मैंने कहा 2 से रिमूव करो और 2 वैल्यू रिमूव करो, ठीक है, और इसने कर दिया 0, देखें यहाँ पे 0 1 2, ठीक है, हमें यहाँ पे यहाँ इसने यहाँ से रिमूव किया, ठीक है, 0 1 2, इसने 4 5 रिमूव कर लिए, ठीक है, सॉरी 0 1, और जैसे इसने 2 से लेकर 4 रिमूव कर लिए और 5 हमें दे दिए, ठीक है, मैंने आपको अरे बता दिए। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स बहुत ही सिंपल चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ, आप सिर्फ फिलहाल सिंपल समझ डालें। ऑब्जेक्ट्स को हम लोग इन ब्रैकेट्स के साथ लिखते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स में हर चीज़ की वैल्यू होती हैं, ठीक है, जैसे कि हर ताले की अलग अलग चाबी होती है, b इज इक्वल टू 10 मैंने कह दिया, ठीक है, ये जो सी ये बीच में ये वाले कॉलम्स होते हैं ना, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें बता भी रहा है b की वैल्यू जो इसके नंबर है, ठीक है, अब इसके बाद हमें कॉमा लगाना होता है, मैं कहता हूँ c कॉलम, मैं कह दूंगा अली, ठीक है, तो अभी हमें बताएगा ये स्ट्रिंग है, ठीक है, हर चीज़ की अपनी वैल्यू है इसमें, ठीक है, इसे की वैल्यू पेयर भी कहते हैं, ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से एडवांस टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है, और उसमें मैं आपको बताता जाऊँगा ऑब्जेक्ट्स के बारे में, भी, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और काम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, ठीक है, मिलेंगे आपके साथ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफिज़।